गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज काफ़ी दिन हो गया है वीडियोस ना बनाने का, और लगभग 25 से 26 दिन हो गया है मेरा वीडियोस नहीं डालना और ना बनाना। तो मैं सोच भी रही थी कि बनाऊँ, बट क्या कंटेंट डालूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। क्या ही बना के दिखाऊँ यही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि मैं एक तो हमारे घर पे, मतलब घर पे क्या, मेरी फ्रेंड के वहाँ पे शादी था, तो मैं वहाँ पे बिजी थी बहुत दिन। और दूसरी बात कि मेरा ट्रीटमेंट ही चल रहा था, तो मैं क्या ही दिखाती। और फिर से डॉक्टर ने फॉलिकुलर स्टडी लिख दिया था, मतलब तो फिर उसमें मेरा टाइम लग गया। और लगभग वो 30 दिन का ड्यूरेशन होता है, मतलब समझ लो कैसे। किसी का तो सिर्फ 6-7 स्कैन में ही अच्छा होता है, जिसका एग वगैरह बनता है, बट मेरा एग नहीं बनता है। उसकी वजह से मेरा जो है वो 6-7 दिन नहीं, बल्कि पूरा जब से पीरियड आता है, जब दोबारा आने का टाइम होता है, तब तक स्कैन चलते रहता है। और इस बार भी सेम ऐसा ही हुआ है। और एग भी मतलब बना था, बट मुझे पता नहीं है कि अच्छा बना कि नहीं बना। अब रिपोर्ट आएगा कल, कल रिपोर्ट तो कल ही ले जाने बोला था, बट अभी आज या तो कल रिपोर्ट मुझे मिलेगा, तो मैं आप लोग के साथ रिपोर्ट शेयर करूँगी। जो कि ना ज़्यादा मुझे कुछ खास लगा ना कुछ, और बिल्कुल भी चेकअप करवाने का मन नहीं आ रहा था, क्योंकि शुरुआती दिन में मेरा तो बिल्कुल एक दिखता ही नहीं है। मतलब समझ लो पीरियड के 11वें से लेके 15, 16वें और 20वें दिन तक लगभग नहीं दिख पाता है मेरा जो एग है अच्छे से। और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है स्कैनिंग में। उसके पहले TBS में ही दिखता है थोड़ा बहुत जो भी दिखता है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। क्या ही मैं वीडियो शेयर करूँ और आप लोग से क्या ही बताऊँ। तो मैं इस वजह से वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, बट मैंने बोला चलो फिर से बनाते हो। और बीच में शादी पड़ गई थी मेरी फ्रेंड का, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम भी नहीं मिला, और अभी तक थकान मेरी नहीं गई है। क्योंकि जो पगफेरे का नियम होता है उसमें भी वो आई थी, तो दोबारा मैं गई थी। उसके पहले भी मैं 1-2 दिन गई मिलने उनकी मम्मी से, क्योंकि वो काफ़ी अकेले हो चुकी थी। तो एक सहारा चाहिए होता है लोगों का। ऐसे तो लोग धीरे धीरे ढल जाते हैं, बट एक होता है कि हाँ आसपास कोई है तो आदमी का टाइम निकल जाता है। तो मैं इसमें भी गई थी। तो यहाँ से दूर है, तो मैं 1-2 बार पैदल भी चली गई हूँ, समझो 1-2 किलोमीटर के अंदर, 1 ही किलोमीटर के अंदर होगा। तो मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो गया था। आज करीब 10 दिन से मैं सिर्फ 10 बजे ही उठ रही हूँ। 10 दिन शादी तक तो मैं 6 बजे उठ जाती थी, क्योंकि लोग इतना हल्ला गुल्ला करते थे। बट अभी मैं अपने घर जब आई हूँ, तो समझो कि मैं 10-10 बजे तक मेरा आँख नहीं खुल रहा है, ज़बरदस्ती खोलना पड़ रहा है। और ना मैं अच्छे से लंच बना पा रही हूँ, ना नाश्ता। तो जैसे ही उठती हूँ आँख खुलता है, तो एक होता है कि आदमी पहले नहाता धोता है, बट मेरा उल्टा हो रहा है। मैं वॉशरूम वगैरह तो पहले जाके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि वॉशरूम 6-7 बजे भी जाती हूँ तो फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, सो जाती हूँ। फिर मेरा आँख ही बंद रहता है ना, खुलता ही नहीं है। उसके बाद मैं जैसे ही उठती हूँ आँख खुलता है, सीधा मैं जाती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, सीधा आटा गूँथती हूँ और सब्ज़ी वगैरह काट के बना देती हूँ। तो मेरा अभी का हालत ये है। कभी कभी ऐसे ही उठ के फटाफट बिना नहाए धोए ही मतलब किचन में जाना ही पड़ता है वैसे भी। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मैं अपनी बॉडी को वापस वही दिन में ला रही हूँ जो मैं पहले 6 बजे उठती थी और 11 बजे सोती थी। तो अब नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे होगा एडजस्ट, क्योंकि काफ़ी शेड्यूल ख़राब हो गया था हमारा सोने उठने का। हम शादी में इतना बिजी हो गए थे। और बीच में आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैंने पैरट पाल रखा है, तो यहाँ पे ये फ़ैन चल रहा है, तो हम लोग ना जब भी चलाते थे तो पैरट को उस वाले रूम में बंद करके चलाते थे। बट मैं एक दिन आई अपने फ्रेंड के वहाँ से, 3-4 दिन पहले की बात है, और मैंने दरवाज़ा ऐसे करके बंद किया, और मैं पूरा सटा दी थी, बट ऊपर में कपड़ा रखा हुआ था इनका दरवाजे के ऊपर, तो मैंने उसको नहीं हटाया था, और थोड़ा सा इतना गैप छूट गया था। तो मेरा जो पैरट है गोलू, वो आके मेरे पास खेलने लगा। तो मेरे हाथ के साथ खेल रहा था, फिर पैर में पायल है उसके साथ खूब खेला।
उसके बाद मेरे गोद में यहाँ पे आके बैठा और मेरे को देख ही रहा था। फिर साइड में उतर के मेरे को देखते देखते ऊपर चला गया सीधा पंखे पे। तो जैसे ही पंखे पे गया ना तो वो छट करके गिरा, तो मैं तो पूरा डर गई। और मेरा ये सब चीज़ होता है ना कुछ भी, तो बॉडी पूरा काँपने लगता है, तो बहुत बॉडी काँपने लग गया। मैं फिर फटाक से उठी, मैं सोची कट वट गया पूरा। मेरे को लगा यहाँ पे लग गया होगा, कट गया डायरेक्ट। तो मैं जैसे ही उठाई तो वो पूरा ऐसे सदमे में चला गया था, आँख वाँख पूरा बंद कर रहा था बार बार। तो मैंने पानी वानी पिलाया उसको और देखा तो उसका एक जो पंख है जो सीधा है ना, वो ऐसे ऐसे करके है और उसका एक आँख से खून आ रहा था। तो मेरे को बहुत रोना आ गया, मैं रोने लग गई। और जो पालता है उसी को पता रहता है कि कैसे क्या होता है और क्या दर्द है। मुझे बहुत दर्द हुआ उसको देख के, और मैं फटाफट उठाई और इनको फ़ोन किया। मैंने बोली कि आप आ जाइए, क्योंकि मेरे को ना छोटा से छोटा चीज़ होता है ना, मैं अब डर जाती हूँ। और मुझे लगा कि मेरे वजह से अगर इसको कुछ हो गया ना तो मैं 3 तोते हैं ना, तीनों को नहीं पालूँगी, जहाँ पे है वहाँ पे वापस रखाऊँगी, मेरे से नहीं देखा जाएगा। क्योंकि मेरे वजह से हुआ है, क्योंकि मैं आके सोई तो पंखा चला के, एसी मैं नहीं चलाई थी, सिर्फ पंखा चला दिया था मैंने। उसके बाद मैं फटाक से उठा के उसको पानी वानी पिलाई, फ़ोन किया तो ये आए, आधे घंटे बाद ही आए, इतना जल्दी भी नहीं। उसके बाद देखा तो उसका हाथ टूट गया था। मेरे को बहुत, हाथ टूटा नहीं था, मतलब उसका जो ये वाला है ना, ये वाला जैसे कैसे हम लोग को चोट लगता है तो हम लोग मोड़ लेते हैं बहुत देर तक उसका। और वो तब से 1.5 घंटा 2 घंटा जितना देर भी हम लोग लेके रहे उसको, सोते रहा। आँख कैसे बच्चा लोग को चोट लग जाता है तो बच्चा लोग सो जाता है, सेम उसको भी चोट लगा तो वो भी सो जा रहा था। फिर उसके बाद मुझे बहुत डर लगा। मैं गूगल्स पे देखी कि डॉक्टर वगैरह कहाँ है, क्या है, पेरट का होता है कि बहुत सारे लोग दिखा भी रहे थे, नहीं भी दिखाते, नहीं, बार बार लोकेशन नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद मैं दुखी होकर फिर सो गई, आधे घंटे सोई तो इन्होंने सर्च करके फिर अच्छे से निकाला। फिर एक डॉक्टर का नंबर मिला, फिर हम उनके पास लेके गए। उन्होंने छोटा छोटा 2 मेडिसिन दिया, एक पेन का और एक मसल के लिए। तो अब मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट की। 2-3 घंटे तक मैंने बिल्कुल नहीं बोला, चुपचाप रही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे वजह से हुआ है, मेरी ही गलती है। तो फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठीक हुआ, जब वो चलने लग गया अच्छे से, और हालांकि अभी भी हाथ उसका मुड़ा हुआ ही है, पर डॉक्टर ने कहा है कि उसका हाथ टूटा नहीं है, बस मुड़ गया है, तो ठीक हो जाएगा। और चोट भी लगी है उसको, तो आँख वाला तो उसका ठीक हो गया। मुझे लगा आँख ना कहीं ये फूट गया होगा, तो वो भी ठीक है। तो भगवान की कृपा से ठीक है। मैंने भगवान का बहुत नाम लिया कि जैसे कि मैं 2 भगवान को बहुत मानती हूँ, वैसे सबको मानती हूँ मैं, मगर जैसे शिव जी को ज़्यादा नाम मेरे मुँह पे आता है, और मेरी छठी मैया का तो मैंने बहुत नाम लिया कि भगवान इसको ठीक कर दो। और बस ऐसे मैंने बोला तो ठीक हो गया वो। तो अभी दिल में मेरा राहत है। बच्चा है छोटा सा तो देख के माया लगता है। अब नहीं पालती तो नहीं माया लगता, बट अब पालती हो तो मुझे माया भी लगता है, रोना भी आता है देख के, सब कुछ है। तो बस ये एक छोटा सा मैं आप लोग को बता रही थी, आप लोग बोर मत होना, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो कोई भी जीव आपके सामने कुछ होगा तो देखा नहीं जाएगा। और अभी देखना कितने प्यार से बैठा हुआ है फ़ोटो पे। तो बीरू का फ़ोटो है वहाँ पे, मेरे हस्बैंड का, तो उस पर बैठ के और खेल रहा है थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैं अपना वेट के बारे में भी आप लोग को बता देती हूँ। तो मेरा 57 था। तो पिछले विज़िट पे हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका 2 किलो और कम कर लो प्लीज़, ऐसे करके उन्होंने मतलब बोला था। और बहुत अच्छे डॉक्टर है बात करने में, तो उन्होंने ऐसे करके बोला था। मैं बोली थी ठीक है, मेरे से हो पाएगा तो मैं करूँगी, बट मैंने कोई भी डाइटिंग फॉलो नहीं की। शादी में इधर उधर खाना ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि 2 शादी में जब गई थी, फिर 2 दिन में दिन में आ गई थी इधर पे। तो आपको पता ही है, जब कहीं शादी पे जाओ तो घर पे सब्जी वब्जी नहीं ला के रखते, तो मैं भी सब्जी वब्जी नहीं लेके आई थी, तो खाना वाना मैंने बनाया नहीं। एक दिन तो समोसा खा लिया था सुबह, तो हम लोग दिन भर नहीं खाए थे। और दूसरे दिन भी ऐसे ही हमने किया था, हम लोगों ने कुछ खाया नहीं और पार्लर चले गए थे, तो वहाँ पे भी शाम को हमने सैंडविच खाया था और मैगी खाया था थोड़ा बहुत। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वेट वगैरह जो है मेरा थोड़ा कम हो गया है, 55 पे आके अटक गया। तो और 5 किलो है, तो वो भी भगवान की कृपा से कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि उतना खाना मैं भी नहीं खाती हूँ, लिमिटेड ही खाती हूँ जितना मुझे खाना चाहिए। बस यही सब बताना था। और अगले वीडियो में आप लोग को रिपोर्ट में दिखा दूँगी, हो सकता है कल ही दिखा दूँ,
ये वीडियो आज या तो कल जाएगा, तो कल ही दिखा दूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे क्या बताऊँ, अंदर अंदर से तो खोखला हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, बट बाहर से हिम्मत है, तो हिम्मत रखा है मैं। तो बस गाइस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना।